अगर तुम लाइफ से डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर दो तो अपनी फील्ड में 10x की स्पीड से ग्रो करोगे। लाइफ में आगे बढ़ने का ये सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि अभी हर एक बंदा डिस्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है। कोई स्क्रोलिंग में लगा है, कोई गेम खेलने में और कोई औरत के चक्कर में। दैट्स वाई अभी के टाइम पे जो बंदा थोड़ा सा भी खुद को पुश करेगा वो लाइफ की रेस में इजीली आगे निकल जाएगा। जैसे कि मैंने पर्सनली बस 3 दिन के लिए डिस्ट्रैक्शन को खत्म किया था और उसका रिजल्ट बहुत ही शॉकिंग था। बट सवाल यहाँ पर ये बनता है कि डिस्ट्रैक्शन एक्चुअल में है क्या। इसका हिंदी में मतलब बनता है अंगीन गात्रम नयने वक्त्रम। इसका हिंदी में मतलब बनता है ध्यान भटकना, जैसे स्टडी या कोई काम करते समय इंस्टाग्राम देखने लगना या लाइफ का मेन गोल को भूलकर घूमना फिरना एक्सेट्रा। एंड ये इतनी ज्यादा डेंजरस चीज है कि 0.1% चांस होते हैं तुम्हारी सक्सेस के। इस बात को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो तुम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच में बैटिंग कर रहे हो और लास्ट बॉल पर 6 की जरूरत है। बॉलर ने बॉल पकड़कर भागना शुरू किया, तुमने भी पूरा फोकस बॉलर की तरफ लगा दिया। मैदान में बैठा हर एक बंदा बस तुम्हें देख रहा है और तुम्हारी टीम की सांसें अटकी हुई हैं। इसी बीच तुम्हारी नजर 0.1 सेकंड के लिए एक क्राउड लेडी पर चली गई। जैसे ही तुमने बॉलर की तरफ देखा तो बॉल तुम्हारे पास आ चुकी थी एंड तुम क्लीन बोल्ड हो गए। अब इस इमेजिन करी हुई स्टोरी को तुम्हारी रियल लाइफ से मैच करता हूँ। जैसे तुम्हारे लिए 6 मारना इम्पोर्टेंट था, वैसे ही तुम्हारे लिए सक्सेस इम्पोर्टेंट है। जिस तरह क्राउड की तुम पर नजर थी, वैसे ही रिलेटिव्स की तुम पर नजर होती है। जैसे तुम्हारी टीम को तुमसे उम्मीद थी, वैसे ही तुम्हारी फैमिली को तुमसे उम्मीद होती है। एंड फाइनली जैसे उस लड़की ने तुम्हें डिस्ट्रैक्ट किया, वैसे ही तुम्हें इंस्टाग्राम, पोर्न एंड फीमेल डिस्ट्रैक्ट करती हैं। इसका रिजल्ट निकलेगा कि जैसे तुम इस फेक स्टोरी में फेल हुए, वैसे ही यहाँ रियल लाइफ में भी फेल हो जाओगे। एंड यही वो ट्रैप है जिसमें इंडिया के 99% जेनजी के लड़के फंसे हुए हैं। बट मेरे पास एक ऐसी चीज है जो तुम्हें इस ट्रैप से बाहर निकालेगी, एंड दैट इज एंटी डिस्ट्रैक्शन। ये एंटी डिस्ट्रैक्शन इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जिसके बारे में 0.1% बंदों को ही पता होता है। इसीलिए वो बिना फोकस लूज किए काम पे लगे रहते हैं एंड वो जीरो से हीरो बन जाते हैं। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि तुम इसका यूज कैसे कर सकते हो। सो बेसिकली जिस तरह बाइक सीखने से पहले हमें गियर सिस्टम एंड क्लच को समझना पड़ता है, वैसे ही एंटी डिस्ट्रैक्शन से पहले हमें डोपामीन को समझना होगा। बिकॉज ये डोपामीन वही सिस्टम है जो हमें लेजी बनाए रखता है। डोपामीन हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होते हैं। इनकी वजह से हम रिवॉर्ड और प्लेजर को फील कर पाते हैं। जब भी हम लाइफ में कुछ अचीव करते हैं या कोई फेवरेट चीज को बाय करते हैं तो डोपामीन ही होते हैं जिनकी वजह से हम हैप्पी फील करते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि डोपामीन एक अच्छी चीज है, बट सिक्के का दूसरा पहलू अभी बाकी है। इंस्टा की रील, पोर्न वीडियो, जंक फूड एंड इवन अल्कोहल जैसी डेंजरस चीजें हमें इंस्टेंटली भयंकर लेवल का प्लेजर देती हैं, जिससे हमारे ब्रेन में हैवी डोपामीन रिलीज होते हैं और अपना ब्रेन रिवॉर्डेड फील करता है। इसीलिए वो बार बार इन्हीं चीजों को करने के लिए बोलता है। दैट्स वाई तुम्हारी फिंगर ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम की तरफ भागती है। एंड इंस्टाग्राम पर किसी लड़की को बैक से देखने पर ही तुम्हारा ब्रेन तुम्हें क्रोम की तरफ खींच लेता है। इस फेक डोपामिन के चक्कर में तुम अपने हाथों से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। अब मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि आदमी डिस्ट्रैक्शन में पड़ता कैसे है, लेकिन सिर्फ इसको समझने से डिस्ट्रैक्शन पर कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, बल्कि इसके लिए तुम्हें एंटी डिस्ट्रैक्शन का यूज करना होगा, जो 3 पॉइंट से मिलकर बना है। एंड तीसरे नंबर का पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो उसको मिस मत करना। नंबर 1 इज एनवायरमेंट डिजाइन। मान लो तुम एक ऐसे रूम में हो जहाँ पर बहुत सारे मच्छर हैं, तो तुम हर एक मच्छर से लड़ोगे या मच्छरदानी लगाओगे? ऑब्वियसली मच्छरदानी लगाओगे। इसी तरह फोन की हर एक नोटिफिकेशन, हर एक लड़की को देखना तुम्हारे लिए एक डिस्ट्रैक्शन है। बार बार इन्हें अवॉइड करने से बेटर है अपना एनवायरनमेंट अच्छा बनाओ। लड़कियों की तरफ मुंह उठाकर ही न देखो। काम करने के समय अपने फोन को दूर रखो तो नोटिफिकेशन तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी। नंबर 2 इज डीप वर्क। किसी भी काम को फोकस के साथ करना चाहते हो तो 90 मिनट्स का चैलेंज लो कि 90 मिनट तक तुम फोकस लूज नहीं करोगे एंड उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लोगे जिसमें तुम टहलोगे, पानी पीना, वो सब। उसके बाद फिर 90 मिनट का चैलेंज। इस तरह तुम किसी भी काम को बिना डिस्ट्रैक्शन के लंबे टाइम तक कर पाओगे। फाइनली द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज डिलेइंग द अर्ज। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ खुजली का। जब हमें खुजली होती है तो हमें एकदम खुजलाने का मन करता है, लेकिन अगर हम कुछ देर तक खुजली को अवॉइड करें तो वो अपने आप बंद हो जाती है। ऐसे ही जब हमें रील्स या पोर्न देखने की अर्ज आए तब हमें बस 10 मिनट तक अवॉइड करना है, जिससे वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। एंड ये चीज साइंस प्रूवन है। एंड इस तरह तुम इस सर्कल से डिस्ट्रैक्शन को खत्म करके प्रोडक्टिव हो जाओगे और लाइफ में आगे बढ़ पाओगे।